नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको आगामी ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 सेक्रेटरी जेबीटी कमीशन एसआई कंडक्टर और वेरियस अदर जो एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था? विच वॉज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ द पीपल इन इंदूज वैली। तो सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा जो मूल भोजन था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर ए और बी जो है ये दोनों करेक्ट थे। फाइनल आंसर की में गेहूं और जौ जो था ये दोनों ऑप्शन सही थे। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से जो मूल भोजन था वो गेहूं और जौ था। तो ऑप्शन ए और बी इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका जो क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था और इसका क्षेत्रफल कितना था? इसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका जो था वो क्षेत्रफल था। और इस सभ्यता का जो विस्तार अवधि थी वो क्या थी? वो 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच थी। इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो नगरीय योजना थी, ये भी आपने याद रखना है। तो सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य मूल भोजन था वो आपका गेहूं और जौ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ऋग्वेद में समाहित है। द ऋग्वेद कंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो है ईश्वर के सम्मान में श्लोक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋग्वेद में ये समाहित है कि ईश्वर के सम्मान में श्लोक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ऋग्वेद जो है वो आपके वेद का अर्थ ज्ञान होता है, ये भी आपने याद रखना है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। और वेद 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के वेद हैं। एक ऋग्वेद, एक यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। आपको पता होगा ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 श्लोक और 10,600 मंत्र है। जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है। किसमें? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है जिसमें 4 वर्णों ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख है। ये सबसे पुराना वेद है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो भी ऋग्वेद में है। ये मंत्र सूर्य पुत्री सावित्री की स्तुति में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये भी आपने याद रखना है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 श्लोक है और 10,600 मंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में समाहित है ईश्वर के सम्मान में श्लोक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? बिंबिसारा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो बिंबिसार जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? 59 का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर सी है। ये हर्यक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वे बिंबिसार जो थे वो आपके हर्यक वंश से संबंधित थे। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये आपको पता होगा। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। क्या था? बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। 493 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक बना। उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोलेगी 23वें तीर्थकर कौन थे? 23rd तीर्थकर आवास। तो ये बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। पार्श्वनाथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये 23वें तीर्थकर थे। किनके? जैन धर्म के। आपको पता होगा जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे एवं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो ऋषभदेव थे। जो ऋषभदेव थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थकर और संस्थापक थे।
जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, ये भी आपने याद रखना है। 24 तीर्थकर हुए थे। कौन थे? 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। ये भी आपने याद रखना है। महावीर जो थे वो आपके 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा है कि जैन महासंगति, अभी आपसे पूछ सकते हैं, तो प्रथम जैन संगति जो हुई थी वो आपकी प्रथम जैन संगति जो थी वो 322 से 298 ईस्वी पूर्व हुई थी। और स्थल कहाँ था? वो पाटलिपुत्र था। और जो उसके संगीती अध्यक्ष थे वो आपके स्थूलभद्र थे। द्वितीय जो जैन संगति हुई थी वो 512 ईस्वी में हुई थी, बल्लवी में हुई थी। और देविर्दी जो थे वो आपके संगीति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये 23वें जो तीर्थकर थे वो आपके पाशर्वनाथ जी थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। द सेकंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड पास। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी थी वो क्या थी? क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, उज्जैन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है उसे साहित्य और कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल था वो साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने रजत मुद्राओं यानी कि सिल्वर कॉइन्स का जो था वो सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। उसके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न कौन कौन थे? कालिदास, धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वैताल भट्ट, घटकपर और बारामिहिर और बरुरुचि। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान जो था वो भारत यात्रा पर आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और द्वितीय जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। और ये दोनों ही नगर गुप्तकालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी थी वो उज्जैन थी। अगला प्रश्न है, कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो कादम्बरी वाज रिटन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी है। तो कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? द फाउंडर ऑफ द सेन डायनेस्टी वाज। तो सेन वंश का जो संस्थापक था, क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विजय सेन जो है वो आपका सेन वंश का संस्थापक था। तो फ्रेंड्स, ये मैं जितने भी क्वेश्चंस के आपको आंसर बता रहा हूँ ये इनके अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था? द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वाज। तो भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था? ये मोहम्मद बिन कासिम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करने वाला ये प्रथम मुस्लिम था और वे अरब से था, जिसने सिंधु व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। उसमें सिंध का जो शासक था वो ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो था वो 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने किया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था? भारत पर पहला आक्रमण करने वाला मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि नौरोज प्रवर्तित किया गया था। नौरोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नौरोज जो था वो प्रवर्तित किया गया था बलबन द्वारा। किसने? बलबन द्वारा ये प्रवर्तित किया गया था। नौरोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन। आपको पता होगा कि बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह एवं रक्त की नीति, ये आपने याद रखना है, लौह एवं रक्त की नीति जो थी यानी कि खून का बदला खून का अनुपालन किया था। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को नष्ट कर दिया था। अब बात करते हैं कि नौरोज है क्या। ये नौरोज जो है वो आपका नौरोज जो है बलबन ने पारसी नव वर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज की भारत में शुरुआत की थी। ये आपने याद रखना है। जो नौरोज क्या है ये आपका पारसी नव वर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज की भारत में शुरुआत की थी। किसने? बलबन ने। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था? विद
whom did अकबर फाइट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो किससे लड़ा था, ये हेमू से लड़ा था। ये भी आपने याद रखना है। अकबर ने 1556 में जो पानीपत का युद्ध दूसरा युद्ध हुआ था उसमें हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। आपको बता होगा अकबर का जो जन्म था वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, और जो अकबर का राज्याभिषेक था वो 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ, और सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे, वो वाज द लास्ट अपोजल ऑफ द सिक्स। तो गुरु गोविंद सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे और सिखों के ये 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि शिवाजी की राजधानी थी, तो शिवाजी कैपिटल वाज। तो आपको पता होगा शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा शिवाजी जो था उनके जन्म 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। शाहजी भोंसले जो था उनके पिता का नाम था, और माता का नाम जो था वो जीजाबाई था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विलियम बेंटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो बोला गया कि व्हेन वाज द रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो 1897 में हुई थी। 1897 हुई थी 1897 में इस मिशन की स्थापना हुई थी, और इसकी जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कलकत्ता में की गई थी। रामकृष्ण आंदोलन के मुख्य प्रेरक रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का श्रेय जो है उनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद को जाता है। आपको पता होगा 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो बोला आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो स्वामी दयानंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी, और उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनके विचारों का जो संकलन है वो इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। ये भी आपने याद रखना है। इसकी जो रचना थी इन्होंने हिंदी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन में मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। इनके गुरु जो थे वो स्वामी बिरजानंद थे। कौन थे, स्वामी बिरजानंद जो थे वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे, स्वामी थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन की मैंने आपको आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।